जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डीएम्स की एनर्जी बताऊंगी, बट ये उनके लिए है जिनकी डीएफ्स की एनर्जी एक्सेप्टेंस में है, जो अपने ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग की एनर्जी से निकल चुकी हैं, जो अप्रिशिएट करती हैं अपने डीएम्स को, जो उनको थैंक्स बोलती हैं, ग्रैटिट्यूड पे करती हैं कि उनकी वजह से आज वो इस जर्नी में आ पाई, और उनको सोल लेवल पे वो ब्लेसिंग्स भेजती हैं और इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो उनकी ग्रोथ के लिए हुआ, और इसलिए वो एकदम ब्लैंक हो चुकी हैं, एम्प्टी पॉट हो चुकी हैं, सिर्फ अनकंडीशनल लव एंड हेल्प से फिल हो चुकी हैं। और इस तरीके से वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है और उनके अंदर कोई ग्रजेस अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं है। तो जो इस तरह की एनर्जी में है, जो उनको कब का माफ़ कर चुकी हैं, जिनका जो समझ गई है कि उनके अंदर माफ़ करने वाला तो कोई इशू ही नहीं है, वो कोई होते ही नहीं है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन को माफ़ करें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ने जो किया उनकी ग्रोथ के लिए किया है। तो अगर आप इस जो है इसको समझ गए हैं, अगर इस एनर्जी में है, तो आपके लिए ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होने वाली है। और इससे रिलेटेड मैंने अभी जो है सेकेंड लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, डीएफ्स की जो भी एनर्जी चैनलिंग थी वो मैंने आपको बताई थी। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, कोई फर्स्ट टाइम आके ये देख रहे हैं, तो जाकर उसको चेकआउट कर लें। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं डीएम्स की क्या एनर्जी मिली है। तो चलिए पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि उनकी वजह से ही हमें जो है सारी गाइडेंस मिल पाती है, जो आप लोगों को मैं दे पाती हूँ। तो उनको जो है बॉटम ऑफ हार्ट से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। आप लोग भी करिए कि आपको ऐसे ही गाइडेंस हमेशा आगे से आगे मिलती रहे, क्योंकि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली आप तक वो गाइडेंस ज़रूर पहुंच जाती है जो आपको जानने की नीड होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन इस समय क्या रियलाइज़ कर रहे हैं। तो जब मैंने अपने यूनिवर्स से पूछा था कि डीएफ्स की मुझे एनर्जी बताइए, तो शॉकिंग एनर्जी आई, दो तरह की एनर्जी आ गई, जबकि मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है वीडियोस बनाते हुए, और अब जो कनेक्ट है वो इस चेजिंग की एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, बट दो एनर्जी निकल के आई, एक चेजिंग की एनर्जी और एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी। तो थोड़ा सा तो शॉकिंग है, बट चलिए कोई बात नहीं, हम जो है अब आगे बात करते हैं और आगे ऐसी एनर्जी ना मिले यही जो है प्रे करते हैं। तो जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस समय एक बबल फेज जो उन्होंने जिया था कभी, और उस बबल फेज में उन्होंने जो एक फैंटेसी वाली लाइफ डिवाइन फेमिनिन के साथ सोची थी, देखी थी कभी, तो वो बेसिकली उस बबल वाली फेज़ की जो लाइफ है, उस जो फैंटेसी वो क्रिएट करना चाहते थे अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, जो यूनिवर्स के इंटरफियरेंस की वजह से या आप लोगों में इश्यूज़ होने की वजह से उस टाइम पर नहीं हो पाई। तो अब जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो उस बारे में सोच रहे हैं और वो वैसी लाइफ को अब जीना भी चाह रहे हैं। पर जैसे जैसे वो डीएफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जैसे उनको फैंटेसी वाली लाइफ याद आती है, डीएफ के साथ एक ब्यूटीफुल और एक पीसफुल लाइफ वो जो याद करते हैं, फैंटेसी अपनी पूरी करने की जो उनकी इच्छा होती है, और उसके लिए वो जब एक स्टेप लेने आगे बढ़ते हैं या सोचते हैं कि नहीं मुझे उस साइड जाना है, तो जैसे ही वो कदम बढ़ाते हैं तो वो जो है अपनी लाइफ के जो उनके चैलेंजेस हैं, जो आपके और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में वो चैलेंजेस उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और वो देख पाते हैं कि रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स हैं, और वो देख रहे हैं कि अगर जो डिवाइन फेमिनिन है, अगर डीएफ की तरफ आगे बढ़ना है तो उन्हें क्या क्या फेस करना होगा, उन्हें क्या क्या छोड़ना होगा, जिसकी वजह से वो डर जाते थे। ठीक है, हमेशा उन्होंने जब भी कदम बढ़ाने की सोची है, वो चैलेंजेस देख के, वो रास्ते के कांटे देखकर, वो ऑब्स्टिकल्स देखकर वो हमेशा डर जाते थे और जो है पीछे अपने कदमों को कर लेते थे। पर अभी क्या है कि वो जो है उसमें उनमें एक पावर आ रही है, उनमें एक करेज आ रहा है कि वो अब इन कांटों को, इन चैलेंजेस को जो है क्लियर करना चाहते हैं, और वो जो डर था वो डर उनका कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, पर अभी जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है। तो वो जो हर बार डर वाली उनकी फीलिंग थी वो अब कम हो गई है,
और उसमें एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कभी हम कोई प्लांटेशन करते, प्लांट है तो एक बीज ही रोपते हैं ना, तो एक बीज जो है वो अंकुरित हो गया है और उन जो है स्टेप उठाने को लेकर वो अब समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों और परिस्थितियों का वो मुंह देख रहे हैं, जिनके साथ वो खुश भी नहीं है पर फिर भी उनकी परवाह करते हुए वो अपनी इस फैंटेसी, इस जो पीसफुल लाइफ को वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे, उस पीसफुल लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। तो अब उनमें वो थोड़ा करेज जो है वो आ गया है। बट जब वो देखते हैं कि 3D मैट्रिक्स के जो बंधन हैं, जो कांटे हैं, वो जो उनको चुभते हैं, ठीक है, दो, एक तो उनकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पाते, और जब वो स्टेप लेते हैं तो वो जब उनको चुभता है, जब वो चुभन होती है तो उनको डीएफ की ही याद आती है। तो वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि एक तरफ तो मैं जब भी कदम बढ़ाता हूँ तो कांटे आ जाते हैं, और जब कांटे चुभते हैं तब भी मुझे डीएफ की ही याद आती है, और उन्हीं कांटों के लिए मैं स्टेप भी नहीं ले पाता हूँ या ले पाती हूँ। तो इस तरीके से वो जो है सोच रहे हैं जिनकी डीएफ्स एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, क्योंकि उनके कदम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके कदम अगर रुके तो उनको ऐसा लगता है, मतलब पहले ऐसा नहीं लगता था कि कदम रुके तो वो रुक जाते थे, बट अभी अगर उनके वो कदम रोकने पे आते हैं तो उनको जैसे दुनिया ही रुक जाती है, उनकी दुनिया ही ठहर जाती है। इस तरह की उनको फीलिंग हो रही है, या उनको कौन सा रास्ता ऐसा नहीं दिखता जिसमें उनकी फैंटेसी लाइफ हो और चैलेंजेस ना हो। वो एक ऐसा रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें ये दिख जाए कि वो सिर्फ चलते जा रहे हैं और एक फैंटेसी वाली लाइफ वो जी पा रहे हैं और उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई कांटे नहीं है। इस तरह की वो एक लाइफ को जो है अब सोच रहे हैं और जो है इस पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं। वो अब इस फैंटेसी को रियल में लाना चाहते हैं, और जो उन्हें वो चाहते हैं कि जो डीएफ से वो सामने से तो नहीं पर मन ही मन में वो अपने डीएफ से जो है ये कहते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दें, ठीक है, वो डीएफ से मन ही मन कहते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दें, पर फिर वो खुद ही को समझाते हैं कि नहीं, डीएफ उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने डीएफ के साथ बहुत बुरा कर रखा है। तो जो है, जो मैंने आपसे बोला था कि जो डिवाइन फेमिनिन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, कब का माफ़ कर चुकी हैं और अपनी इसी एनर्जी को मेंटेन करके रखा है उन्होंने। उनके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है कि उनको भी कहीं ना कहीं वो मिरर करते हुए इस बात को फील कर पा रहे हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनको माफ़ कर दे, बट वो ये भी सोचते हैं कि इतना आसान नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को माफ़ कर दे। और ये उनकी डिवाइन फेमिनिन की एक्सेप्टेंस की जो एनर्जी में आई है और जो उसको मेंटेन कर रही है, इसकी वजह से ये एनर्जी, ये चेंज डिवाइन मैस्कुलिन में आए हैं। अब देखते हैं कि इधर जो डीएफ्स अपने डीएम को अप्रिशिएट करती हैं, थैंक्स बोलती हैं, ब्लेस करती हैं, उनको कब का माफ़ कर चुकी हैं। उनके डीएम डीएफ की माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, और एक तरफ कौन सी डिवाइन फेमिनिन से जो डीएम को चेज कर रही हैं, ब्लेम करती हैं उनके डीएम को, उनके पास जो है कोई एनर्जी ही फील नहीं होती। जैसे कि जो डिवाइन फेमिनिन चेज कर रही हैं, ब्लेम कर रही हैं, वो क्या है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की कोई एनर्जी फील नहीं होती, वो उनको जो भी एनर्जी फील होती है वो उस एनर्जी से भागना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। और जो डीएफ्स दोस्तों अपनी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है और उनके डीएम को हर पल जो है उनका एहसास है, जो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, जो डिवाइन में लॉस्ट है, जो अपनी जर्नी कर रही हैं, अपनी जर्नी को समझ चुकी हैं, और सिर्फ कहने को नहीं बल्कि दिल से ही उनका जो है सोल प्योर फॉर्म में आ चुका है कि वो सोल से ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखती हैं। उनको सिर्फ जितना थैंक्स हो पाए उतना थैंक्स बोलती हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज वो डिवाइन जर्नी में है, उनकी वजह से ही वो डिवाइन के साथ मर्ज होने की जर्नी में है, और उनकी वजह से ही आज वो अपनी सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में है। जिन डिवाइन फैमिली ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को समझ लिया है, उनके डीएम को उनकी डिवाइन फैमिली का हर पल एहसास रहता है। तो ये इस तरीके की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है। इधर डीएम सोच रहे हैं कि जब इतना सोचते हैं और चैलेंजेस देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो उसको देखने के बाद वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं
कि दुनिया को इतना क्यों इंटरफियरेंस है हमारी लाइफ में, दुनिया के इतने चैलेंजेस क्यों हैं, इतने इश्यूज हमारे बीच क्यों हैं कि हम जो है एक फैंटेसी वाली लाइफ साथ में नहीं बिता सकते। तो जब वो ये देखते हैं, जब वो डिवाइन फेमिनिन के एहसास को फील करते हैं, उनको फील करते हैं और वो फैंटेसी लाइफ को इमेजिन करते हैं, उसके साथ ही उन्हें चैलेंजेस और वो कांटे भी दिखाई पड़ते, तो वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ये दुनिया इतनी इंटरफियरेंस रखती है हमारे एक होने में, क्यों उनको हमसे ही प्रॉब्लम है, क्यों उनको हमारे साथ आने से प्रॉब्लम है, और ऐसा क्यों नहीं होता कि एक सीधी स्ट्रेट रास्ता उनको दे दी जाए जिस पे वो चल के अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से भी वो सोच रहे हैं, इस तरीके की भी उनकी एनर्जीज है, क्योंकि जो दखल, जो चैलेंजेस उनको दिए गए हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। और क्योंकि वो उन्होंने जो स्टेप उठाए, उन्होंने जो 3D मैट्रिक्स के बंधनों में फंस कर जो उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर किया, अवॉइड किया, और अब जब उनकी याद आती है और जब वो अपने आप कदम रोकते हैं, उसके बाद भी जो है उनको जब वो 3D मैट्रिक्स के बंधन चुभते हैं तब भी उन्हें डिवाइन फेमिनिन की याद आती है, और इस तरीके से डिवाइन फेमिनिन उन्हें हर पल ही याद आती है। तो इस तरह की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस टाइम चल रही है। मीन्स उनमें करेज है, उनमें पावर है, उनमें रियलाइजेशन है, और जो है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ने में भी अप्रोच किया हो डिवाइन फेमिनिन को सॉरी बोलने के लिए, या उनको बोला हो कि जो है उन्होंने गलती की है। और अगर जो नहीं भी बोल पा रहे हैं और जो डिवाइन फेमिनिन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुकी हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी मन ही मन इस बात को सोच रहे हैं कि उनके डिवाइन फेमिनिन उनको माफ़ कर दें, पर वो खुद ही इस बात को जो है इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी डिवाइन फेमिनिन इतनी आसानी से उनको माफ़ करने वाली नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की एनर्जी चल रही है। अभी आप लोग को थोड़ा और काम करना है और जो है अपनी और ग्रोथ करनी है, क्योंकि अगर अभी वो स्टेप उठा नहीं है, अगर वो ब्लॉकेजेस, वो इश्यूज जो आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में है, जो एक आपको ये 3D मैट्रिक्स में जितने भी इश्यूज दिखते हैं ना, ये इश्यूज आपको सिर्फ इसीलिए दिखते हैं क्योंकि आपके अंदर के इश्यूज अभी हील नहीं हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बाहर के 3D के इश्यूज ना देखें, अपने अंदर जाके देखें क्या इश्यूज रह गए हैं जो भी हील होना बाकी हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी। सो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन जो चेजिंग एनर्जी में है वो उससे बाहर निकल आए, एक्सेप्टेशन की एनर्जी में आए, और इसे अपनी डिवाइन की जर्नी समझते हुए अपनी सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ लव पे फोकस करें। यही आज के लिए आपका वीडियो था, आपकी हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प मिल गई होगी, वीडियो पसंद आ गई हो, हेल्प पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। किसी तरह की सेशन बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे नंबर है, कांटेक्ट करके सेशन बुक करिए। बाय बाय, टेक केयर।